जिंदगी के सबसे बड़े दर्दों में से एक है खुद की तुलना दूसरों से करना। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई और इतना सफल क्यों है और मैं नहीं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते उसका रास्ता और मेरा रास्ता एक जैसा नहीं है। याद रखो, अगर एक मछली पक्षी की तरह उड़ना चाहे तो वो अपनी पूरी जिंदगी ये सोचते हुए बिता देगी कि वो काबिल नहीं है, जबकि वो पूरे महासागर को पार करके तैर सकती है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से खुद की तुलना करने की ये आदत और भी बढ़ गई है। हम किसी और की सफलता देखते हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी अपनी जिंदगी छोटी है। हम अपनी ही खूबियों को भूल जाते हैं और इस तरह की सोच धीरे धीरे इंसान को उदासी और निराशा की ओर धकेल देती है। इसीलिए आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी सोचा है कि मैं कभी उनके जितना अच्छा नहीं बन पाऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी की हर पंक्ति तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकती है। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर के पास एक गांव था और उस गांव के पास ही एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम ईथन था। वो बहुत मेहनती और दयालु लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा दुखी करती थी। वो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता रहता था। जब वो अपने दोस्त लियम को कक्षा में हमेशा सबसे अच्छे अंक लाते देखता तो वो सोचता, काश मैं भी उसके जितना होशियार होता। उसका पड़ोसी रयान बहुत अमीर था। ईथन सोचता, काश मेरे पास भी उसके जितना पैसा होता। अगर वो किसी को तेज दौड़ते हुए देखता तो वो सोचता, मैं इतना तेज क्यों नहीं दौड़ सकता। इन विचारों ने ईथन को और भी ज्यादा दुखी कर दिया। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। उसे किसी भी काम में आनंद नहीं आता था। हर समय उसके मन में यही चलता रहता, मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति गांव में आए। सब लोग उन्हें ग्रैंडपा जॉन कहते थे। वे हमेशा अच्छे सुझाव देते थे और लोग उनकी बातें सुनना पसंद करते थे। ईथन उनके पास गया और बोला, ग्रैंडपा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब मैं किसी को अपने से बेहतर करता हुआ देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। ग्रैंडपा जॉन मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना। तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब वहीं मिलेंगे। अगली सुबह ईथन उस पेड़ के पास गया। ग्रैंडपा जॉन पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, चारों तरफ ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। ईथन ने चारों ओर देखा और बोला, ग्रैंडपा, यहाँ बहुत तरह के पेड़ हैं। कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पर बहुत सारे फल हैं और कुछ पर बिल्कुल नहीं। ग्रैंडपा जॉन मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर ये सेब का पेड़ नारियल के पेड़ से अपनी तुलना करे और कहे कि मैं इतना छोटा क्यों हूं, या नारियल का पेड़ कहे, काश मेरे पास भी सेब जैसे मीठे फल होते, तो ये कैसा लगेगा। ईकन हंस पड़ा और बोला, ये तो बहुत ही बेवकूफी लगेगी ग्रैंडपा। फिर ग्रैंडपा जॉन ने पूछा, अच्छा अब बताओ, ये पूरा जंगल तुम्हें कैसा लगता है। ईथन ने जवाब दिया, ये बहुत शांत और सुंदर लगता है, सब कुछ बिल्कुल सही लगता है। ग्रैंडपा जॉन बोले, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। इस जंगल का हर पेड़ अपनी एक खासियत रखता है। उसी तरह हर इंसान की अपनी अलग ताकत होती है। सेब का पेड़ मीठे फल देता है और नारियल का पेड़ लंबा और मजबूत होता है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। फिर ग्रैंडपा जॉन ईथन को एक तालाब के पास ले गए। वहां बहुत सी मछलियां पानी में तैर रही थीं और थोड़ी दूर एक पक्षी आसमान में उड़ रहा था। ग्रैंडपा जॉन बोले, अब सोचो, अगर मछली कहे कि मैं भी पक्षी की तरह उड़ना चाहती हूं, तो क्या यह सही होगा। ईथन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मछलियां तैरने के लिए बनी हैं और पक्षी उड़ने के लिए। ग्रैंडपा जॉन मुस्कुराए और धीरे से बोले, तो फिर तुम किसी और जैसा क्यों बनना चाहते हो। तुम्हारा अपना एक रास्ता है, तुम में भी बहुत सी अच्छी खूबियां हैं, शायद तुमने अभी तक उन्हें पहचाना नहीं है। अपनी ताकत को पहचानो और उसी के साथ आगे बढ़ो। ग्रैंडपा जॉन की बातें सुनकर ईथन के अंदर कुछ बदल गया। उसे समझ आ गया कि हर इंसान अलग होता है और दूसरों से तुलना करना सिर्फ दर्द बढ़ाता है। उस दिन से ईथन ने खुद की तुलना करना छोड़ दिया। वो अपने टैलेंट और अपने काम पर ध्यान देने लगा।
धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। जिंदगी फिर से नई और रोमांचक लगने लगी। कुछ सालों बाद अपनी मेहनत से ईथन ने अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर लिया। वो पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। जब भी कोई उससे पूछता, तुम इतने सफल कैसे बने, तो वो मुस्कुराकर कहता, कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो उसे हमेशा लगेगा कि वो असफल है, लेकिन अगर वो तैरने पर ध्यान दे तो वो पूरे महासागर की मालकिन बन सकती है। याद रखो, सूर्य और चांद एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अपना रास्ता खोजो और उसे अपने तरीके से चलो, यही असली सफलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।